अक्षरा शर्मा, अभिमन्यु बिल्ला, आप लोग अंदर आइए। ओए, होए, ये डरने का टाइम नहीं। मैं डर नहीं रही, पर थोड़ा नर्वस तो हो सकती हूँ ना। इतनी प्रॉब्लम से लड़कर सब कुछ पीछे छोड़कर दोनों बच्चों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। हम साथ हैं ना, ना खुद फेल होऊंगा ना तुम्हें होने दूंगा। आपको हमारे साथ चलना होगा। इन पर फ्रॉड का आरोप है और हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। कोई गलतफहमी हुई है ऑफिसर, ये फ्रॉड नहीं हो सकते। अभिमन्यु इज अ रियली गुड मैन। आप बिरला हॉस्पिटल वाले डॉक्टर अभिमन्यु ही है ना? फिर तो कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इनके खिलाफ एफआईआर है। ये फ्रॉड, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता। आप अपने साथ वारंट लेकर आए। बच्चों, आप लोग बाहर चल। पर भूमि, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है। अभी बड़ी बात कर रहे हैं ना, शादी के टाइम मैं तुझे फिर ले आऊंगी। अभी प्लीज बाहर चलो तुम। हाँ डोंट वरी, मैं वापस आ रहा हूँ तो बाकी सारे पेंडिंग काम हो जाएंगे। हाँ हाँ, आपका भी काम हो ही जाएगा। अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपका क्या बिगाड़ा है पार्थ भैया? धीरे अक्षरा, हॉस्पिटल है ये, कोर्ट नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं कहूँ, लेकिन अभिमन्यु वहाँ है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। वो आपका भाई है, आपने उसे ही जेल में डाल दिया। चलिए, आपने उसके खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई है उसे वापस करिए। चलिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला अक्षरा। जब कभी मैंने गलती की है तब मुझे सजा मिली। आज अभिमन्यु ने गलती की है तो उसे सजा मिल रही है। सबका फेवरेट होने का मतलब ये नहीं कि उसको सजा ना मिले। अभिमन्यु ने कोई गलती नहीं की है। अच्छा, ये चेक तो कुछ और ही बोल रहा है। चाची अभिमन्यु को 15 करोड़ का चेक क्यों देगी? लेकिन सिग्नेचर तो माँ के ही लग रहा है ना। अभिमन्यु ने बचपन से चाची को साइन करते हुए देखा है, सीख लिया होगा उसने साइन करना। और उसे सोचा होगा कि वैसे भी हॉस्पिटल हाथ से जा रहा है, क्यों ना विदाई से पहले एक बड़ा हाथ मारा जाए। अभिमन्यु ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमें भी ऐसा ही लगा था, पर आजकल वो ऐसी चीजें कर रहा है जो वो कभी कर ही नहीं सकता था। किसने सोचा था कि वो घर छोड़ देगा, कि वो अपनी मां से बात करना छोड़ देगा? पर छोड़ दिया ना उसने सब कुछ, तुम्हारे लिए। क्या पता इसके पीछे भी अभिमन्यु के हर गलत डिसीजन की वजह तुम ही हो अक्षरा। पार्थ भाई को अगर मुझसे बदला लेना तो फिर मुझे टारगेट करते। माँ के चैरिटी फंड में से पैसे निकालने की क्या जरूरत थी? उनकी वजह से आज मेरी शादी रुक। ये सब होता ही नहीं अगर तुम पार्थ को वापस ना बुलाते। वो आते ही अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया महिमा। मैं एक बार फिर बेटे के मुंह में आ गई थी, पर मैंने कोशिश की बोर्ड के मेंबर से बात करने की, लेकिन उसने सबको मैनिपुलेट कर लिया। रियली सॉरी अभिमन्यु। मनीष जी, बेल हुई? नहीं मिल पाई। अक्षु ने भी बहुत कोशिश की, वो पार्थ से मिलने भी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अभिमन्यु बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल परेशान मत होना। कैसे परेशान नहीं हो बड़े पापा? अक्षरा को स्ट्रेस लेना मना है, वो इस केस का भी स्ट्रेस लेके जूनियर और रू के सामने ये सब हुआ है। चीटिंग। आपका डैडा की शादी फिर से नहीं हो रही है ना मम्मा? डैडा कहाँ है बताओ ना मम्मा। वो पुलिस अंकल के पॉपी को लेके तो नहीं चले गए ना? नहीं बेटा, वो लेके नहीं गए हैं, वो खुद गए हैं पुलिस अंकल की हेल्प करने के लिए। हाँ,
आते ही होंगे। नो मम्मा, दिस इज VVW, वेरी 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 रॉन्ग। अगर डैडा को उनकी हेल्प करने जाना ही था तो शादी के बाद चले जाते। मम्मा सच बताओ ना, आपका और डैडा की शादी कभी नहीं होगी? होगी बेटा, जरूर होगी। आपके मम्मा और दादा की शादी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो दोनों स्टार क्रॉस लवर्स हैं। वो क्या होता है? बस ऐसा समझ लो बेटा कि कान्हा जी ने खुद डिसाइड किया है कि मासी और पॉपी दोनों साथ ही रहेंगे। उन्होंने ये स्टोरी खुद लिखी है। अगर उन्होंने ये स्टोरी लिखी होती तो शादी तो इसलिए हो जानी चाहिए थी, तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो इसलिए बेटा क्योंकि कान्हा जी इतने बड़े राइटर होके इतनी बोरिंग स्टोरी लिखेंगे नहीं ना, कि आज लड़का लड़की मिले और कल शादी हो गई। अरे डांस होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, फाइटिंग होनी चाहिए, पूरा रोना धोना होना चाहिए, है ना, फिर शादी हो जाएगी। और बेटा याद रखना, ये स्टोरी कान्हा जी ने लिखी है ना, तो कान्हा जी हमेशा अपनी स्टोरी में हैप्पी एंडिंग ही लिखते हैं। यो माताश्री, पॉपी वापस आ जाएगी ना? हाँ बेटा, पॉपी जरूर आएंगे, मैं उन्हें खुद लेकर आऊंगी। हम अभिमन्यु के लिए प्रार्थना करने हनुमान मंदिर जा रहे हैं। भगवान करे उसे जल्द से जल्द बेल मिल जाए। पता नहीं भगवान क्या चाहता है। हम सब लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अक्षरा अपनी जान लगा देगी। मैंने भी एक बड़े ऑफिसर से बात की है, देखते हैं क्या होता है। मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ, चाबी लेके मैं भी चलूंगी। माँ जी हम भी चलते हैं। हाँ, मैं हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करती हूँ, शायद कोई बात बन जाए। आई नो अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन अभिमन्यु के क्लियर पास्ट के बेसिस पर हम इस केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते, राइट? जी ठीक है। और बेल का क्या? अरे आप इतनी बड़ी लॉयर हैं, कोई ना कोई तरीका तो निकाल सकती है ना आप। कैसी बात है? जी मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। जी क्या हुआ भाभी, घर पर सब ठीक है ना? अभिमन्यु को पुलिस ले गई। चाहती हूँ हम बेल की पूरी कोशिश करवा रहे हैं। माँ को पता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगी ना, पहले देखिए अगर उन्हें नहीं पता है तो प्लीज मत बताइएगा। वो ऑलरेडी शादी को लेके इतना स्ट्रेस में थी, अब और मैं उन्हें स्ट्रेस नहीं देना। को चाची ने ही गिरफ्तार करवाया है। What? ये क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? वो माँ है, दुनिया में अगर वो किसी से प्यार करती तो वो अभिमन्यु ही है। चाची के प्यार ने ही उनसे ये ब्लंडर करवाया है अक्षरा। भारत ये मत भूलना कि अभी तेरा भाई है, उसे वहां किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और 1-2 दिन में FIR वापस ले लेना। रखती हूँ। देखिए आप अभिमन्यु को जानते हैं, वो कितना अच्छा डॉक्टर है, वो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता। प्लीज आप कुछ भी कीजिए और अभिमन्यु को बेल करवाइए। हाँ देखिए ये आपकी गलतफहमी है। हाँ उसने बिरला हॉस्पिटल छोड़ा था, पर वो 2 दिन की बात थी। ही इज अ स्टार डॉक्टर, वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वो वापस आया ना लौट के। ही इज नॉट अ फ्रॉड। व्हाट आर यू सेइंग? मंजरी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभिमन्यु को हम बेल करवा के ही रहेंगे। अभिमन्यु हमेशा कहता था कि उसकी माँ सबसे अलग है। आज मैं मान गई, वाकई में अब दुनिया में सबसे अलग है माँ। अक्षरा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। और मंजरी वैसे ही इतनी परेशान है, ये सब बातें क्या कर रही हो तुम? ताई जी मैं इन्हें कुछ देने आई हूँ। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये सारे गहने, ये पैसे सब कुछ ले लीजिए, मेरा ही नहीं अब।